जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम भाग 5 हमने कंप्लीट कर लिया लास्ट वीडियो में। तो भाग 5 में इतने सारे आर्टिकल हैं, 52 से लेकर 151 तक हैं। 52 से लेकर 151 तक है ना, 100 आर्टिकल। तो इसमें से आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि सबसे ज़्यादा ध्यान आपको किन आर्टिकल पर देना है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट तो पूरा मैंने आपको क्लियर करा दिया, जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं वो आपका एक भी नहीं छूटेगा, है ना। और अगर आपको सारे ही याद हो जाते हैं फिर तो इससे अच्छी बात ही क्या है। लेकिन फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाग 5 के वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो 52 से स्टार्ट है, यानी कि आर्टिकल 52 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। वैसे अगर मैं ना भी बताऊं कि इसमें क्या है तो आपको ये पता होनी चाहिए। जैसे ही मैं आर्टिकल लिखूं तो माइंड में आ जाना चाहिए इस आर्टिकल में क्या है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 52 के बाद आर्टिकल 54 भी देख लो, क्योंकि 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। पूछ लेता है कभी कभी 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 52, 53 छोड़ दे, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 तक कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा आता है 61 पे। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से सदन से शुरू होता है, किसी भी सदन से। 61 के बाद 62, 63 पाओ, फिर 63 से तो उपराष्ट्रपति शुरू हो जाता है। 63 में उपराष्ट्रपति का पद। भाई जो मेन वो जिस आर्टिकल में आता है, बाकी तो इनके वे हैं कि इनकी नियुक्ति, इसकी फिर निर्वाचन, ये सब है ना। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। 63 के बाद 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, सीधा आ जाओ 71 पे। 71 आर्टिकल 71 में आपको याद होगा 71 में क्या था कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सीधे कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। यानी कि लिख सकते हैं हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद सीधे कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। 71 फिर 72 बहुत इंपॉर्टेंट है। 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 72 है ना। फिर 72 के बाद देखो 72, 73, 74। 73 में तो वही है कि जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका की वो काम को आसान बनाने के लिए कानून बनाएगा। फिर इसके बाद 75 इंपॉर्टेंट है। 75 नहीं 74 भी इंपॉर्टेंट है। 74 में क्या है, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री है ना। मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के लिए उपबंधन है इसमें। आर्टिकल 75 में क्या है, आर्टिकल 75 कहता है कि जो मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद जो पूरा मंत्री परिषद तो होगा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। और यानी कि इसको कहते हैं, एक वर्ड आता है, पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं आ रहा, सामूहिक रूप से है ना। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी कि जवाबदेह, किसको जवाब देना होगा। ठीक है, ये किसमें, आर्टिकल 75 में। और आर्टिकल 75 में है मंत्री परिषद के लिए विशेष उपबंध, यानी कि किसकी नियुक्ति क्या करते हैं। इसमें है कि जो राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो अन्य मंत्री सब इसी में है ये सब। तो आर्टिकल 75 में ज़्यादातर ये पूछता है कि जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। किस आर्टिकल से, 75 से। तो ये लिख देते हैं, जो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, इसके बाद 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 76
76 में क्या है, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। 76, 77, 78, 78 इम्पोर्टेंट है। 78 में क्या है, जो अब ये होंगे क्या कहते हैं इसको, प्रधानमंत्री। 78 में संसद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करेगी, प्रधानमंत्री। संसद और राष्ट्रपति के बीच में जो कड़ी होगी, कड़ी का काम कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, प्राइम मिनिस्टर। 78, 79, 80, 81 तीनों इम्पोर्टेंट, तीनों एक साथ देखो। 79, 80, 81 सरल याद है ना। संसद, राज्यसभा और लोकसभा किस में है, 79, 80, 81। यहाँ तक क्लियर। अब आ जाओ ऊपर 81। इसके बाद 82 इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 82। 82 में क्या है, संसद की सीटों का समायोजन, संसद की सीटों का समायोजन। हर 10 साल बाद यानी कि हर जनगणना के बाद संसद की सीटों को क्या किया जाएगा, चेंज किया जा सकता है, यानी कि घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, उसको एडजस्ट किया जाएगा। ठीक। 82, 83, 84, 85। 85 इम्पोर्टेंट है। फिर 85 आर्टिकल में क्या है, सत्र सत्रावसान आहूत, सत्र का आहूत करना और क्या करना, सत्र को सत्रावसान करना। आहूत का मतलब बुलाना, कौन करेगा, राष्ट्रपति। सत्रावसान यानी कि सत्र को खत्म करना, कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। तो सत्र सत्रावसान आहूत आर्टिकल 85, सत्रावसान और आहूत दोनों ही कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल 85, 86, 87 इनमें अभिभाषण है। 86, 87, 89 फिर ये सब मैंने सब छोड़ दिया था, डायरेक्ट हम 88 पाए थे, है ना। 88, उसके बाद 89 में था उसकी वो सभापति की शक्तियाँ, है ना। फिर 93 पढ़ाया था, 93 में लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष इन सब के बारे में पढ़ा था। फिर हम सीधे आते हैं किस पर, 85 के बाद सीधे 100 पे आते हैं। 85 के बाद सीधा 100, आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 में क्या है, गणपूर्ति, आर्टिकल 100 में गणपूर्ति। इसके बाद 110 में क्या है, धन विधेयक, धन विधेयक। 110 में क्या है, धन विधेयक। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। आगे चलते हैं फिर 110, 111 में क्या है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। तो अनुमति कैसे, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसमें 111 में वीटो पावर है, वीटो, क्योंकि डायरेक्ट वीटो भी कह देते हैं कि वीटो बतानी है। तो 111 में वीटो, 112 में बजट, फिर 13, 14, 15, 16, 116 तक लास्ट में लेखानुदान था, यानी कि बजट से रिलेटेड था कंटिन्यू। भाई 112 है, फिर 13 में प्राक्कलन, 14 में विनियोग, फिर 15 में अतिरिक्त अनुदान, 16 में लेखानुदान। ये सारा बजट के साथ याद हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल 112 ही है। इसके बाद सीधा जो 117 पे वित्त विधेयक, यानी कि फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक। 117, 118, 19, 18, 19 में क्या था, वही संसद की कार्यवाही, है ना। 120 में संसद में क्या होगी, भाषाएं, हिंदी और अंग्रेजी ही यूज़ कर सकते हैं। 121 में संसद सुप्रीम कोर्ट के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। 122 सुप्रीम कोर्ट संसद के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट 123, आर्टिकल 123 मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्यादेश, अध्यादेश। इसके बाद 124 सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। 124 से लेकर लास्ट 148 तक में सुप्रीम कोर्ट ही पढ़ा था। तो सुप्रीम कोर्ट से मैंने अभी जो लास्ट में दोबारा रिवाइज भी कराया, उसमें 2-3 आर्टिकल हैं, कभी पूछ सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 137 है, न्यायिक पुनरावलोकन है ना, लेख अनुदान है, आर्टिकल 129। इस तरीके से जो मेन चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेना। फिर 124 के बाद सीधा 148, 148 में CAG,
ये आर्टिकल आपकी मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर आर्टिकल छोड़ने हैं तो इनमें से एक ना छोड़े, है ना। तो ये मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता दी भाग 5 के। भाग 6 हम करेंगे एक सेपरेट वीडियो से। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना।